हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। यस यू गाइज हियर टू बी करेक्ट। तो गाइज हम करने वाले हैं आज, सॉरी गाइज बार बार मैं गाइज बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए, तो हम करने वाले हैं केमिस्ट्री 141 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है। PYQs भी मैं इसके करा रही हूँ यार, तो ये क्वेश्चन कर लेना। मॉडिफाई करना होता तो मैं मॉडिफाई कर देती, ठीक है, इस क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस करने के बाद PYQs में कराऊंगी आपको। एक PYQ मैंने सॉल्व कराया है, हम 2-3 PYQ कर लेंगे जब तक इसका आपका एग्जाम होगा, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा टफ है तो इसलिए मैं इसके ज़्यादा करा रही हूँ। बाकी जो इजी सब्जेक्ट होते हैं ना, उसके मैं इतना वो नहीं कर रही, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता है हमारे पास। और आप लोग बता देना कल कौन सा एग्ज़ाम है, ठीक है। कल है किसी का तो मुझे कमेंट में बता दो यार, तो मैं उसका वन शॉट दे दूँगी। क्योंकि जूलॉजी का मैं नहीं दे पाई, क्योंकि मैं आई थी रास्ते से, मैं यूपी से दिल्ली आई हूँ कल ही, तो मैं मॉर्निंग में आ गई थी। उसके बाद केमिस्ट्री 133 का आपका एग्ज़ाम था कल, तो इसलिए बहुत थक गई थी। तो मैंने कल एक वीडियो ही अपलोड करी थी, इसलिए वन शॉट जो है वो हम कर लेंगे। आप मुझे बता देना कि कल कौन सा पेपर है, ठीक है। तो हम वन शॉट इवनिंग तक उसका भी अपलोड कर दूंगी मैं, ताकि आप लोगों को ईजिली मिल जाए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। और भाई जिसको भी PDF चाहिए PYQ सॉल्यूशन की, वो मुझे डायरेक्टली DM कर सकता है मेरे टेलीग्राम हैंडल पे, ठीक है। सबको मैंने बार बार बताया, @MissMedico 170, ठीक है। किसी को चाहिए, पेड है और ज़्यादा पैसे की भी नहीं है, ठीक है। सिंपल एक तो सॉल्यूशन है, ऊपर से मैंने बहुत ही कम पैसों में ही दिया है, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगी मेरी उसको बनाने में। चलिए, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखो, मैं हर चीज़ समझाती हूँ आपको, तो अगर सेम क्वेश्चन नहीं आता है और इससे रिलेटेड आता है तो आप कोई आंसर कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ कंटेनर विल बी यूज इफ वाटर सैंपल कंटेन फ्लोराइड और स्ट्रॉन्ग एल्कली। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हमें किस टाइप का कंटेनर यूज करना चाहिए, ठीक है, जब सैंपल के पास फ्लोराइड और स्ट्रॉन्ग एल्कली हो। यूनिट नंबर 1 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि हमें किस टाइप के कंटेनर का यूज करना चाहिए। ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लीस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इन 250 सेंटीमीटर क्यूब। आपको बेसिकली मोल्स निकालने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स, हम इसको N से डिनोट करते हैं। गिवन मास आपको जो दिया होता है डिवाइड बाय मोलर मास होता है, हम उससे निकाल लेते हैं आपका। लेकिन यहाँ पे HCl 250 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है और 0.1 मोलर सॉल्यूशन में, तो आपका यूनिट नंबर 1 में आएगा कि हाउ टू कैलकुलेट मोल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं इसका वन शॉट कर दे दूंगी, तो आप लोग इसकी डेट बता देना कब है इसका पेपर, ठीक है। तो वन शॉट तो मैं इसका कराऊंगी, क्योंकि ये आपका थोड़ा टफ पेपर है, तो हम वन शॉट करेंगे 1 घंटे में पूरी बुक, ठीक है। तो उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लें एंड PYQs जो मैं सॉल्व करा रही हूँ उसको कर लें, ताकि जब आप वन शॉट करो तो आपका रिविजन हो जाए, लास्ट मिनट रिविजन, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। चलते हैं हम। आपको बेसिकली बताना है व्हाट आर यूजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ एरर कर्व्स। एक तो एरर्स आपका इंपॉर्टेंट है कि एरर से आपके क्वेश्चन आते हैं। एरर्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपको कई सारे सैंपल्स दिए होंगे, कुछ परसेंटेज या फिर नंबर्स दिया होगा, उसमें से आपको कैलकुलेट करने आ जाता है एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। मीन कैसे निकालते हैं, ठीक है, एरर्स किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। मान लो आप कुछ भी चीज़ जिसको एक्यूरेट मेज़र करते हैं आप, ठीक है, जब वो मेजरमेंट आपकी एक्यूरेट नहीं आती तो उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आता है। लाइक आप पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हो, तो जब भी आप पोटेंशियोमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर आता है, कुछ टर्म्स में रीडिंग एरर आती है, बहुत ही पॉइंट समथिंग इतने परसेंट का एरर आता है, तो दैट इज एरर, ठीक है। क्वेश्चन 1, 2, 3 जो है आपका, बस ये बताने के लिए है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 से, यानी यूनिट नंबर 1 में कुछ चैप्टर्स हैं आपके, ठीक है। कुछ जो यूनिट नंबर 1 है वहाँ पे जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था PYQ में सैम्पलिंग के लिए, तो उसको आप थोड़ा सा करना। इसके अलावा जो 1 वर्ड के क्वेश्चन थे आपके कि एरर्स क्या होते हैं, ठीक है, वो आपको करने हैं। देन उसके बाद यूनिट नंबर 2 में आपका इंपॉर्टेंट बनता है, देखो यहाँ पे है आपका एक एनालिस्ट था जिसको अल्कोहल ब्लड सैंपल में मिला है 0.081 एंड दिस इज रीडिंग। आपको 95% कॉन्फिडेंस लिमिट बताना है, मीन एज्यूमिंग आपको करना है इतना, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, 95% का कॉन्फिडेंस था। यानी बेसिकली इस क्वेश्चन में मतलब ये बनता है कि आपको एरर्स कैलकुलेट करने, वो भी मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। ये मैं आपको सिखाऊंगी वन शॉट में। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, बैच एक्सट्रैक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक आपको प्रोसेस बताना है, ठीक है, यूनिट नंबर 3 में कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं आप, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ट्रांस डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट एंड ट्रांसड्यूशन रेशियो आपको बताना है।
ट्रांस डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या है, ट्रांस डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या होता है, यूनिट 3 में आपको मिलेगा। कंटिन्यूस एंड काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन और आपका बैच एक्सट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब में आपका बेसिकली डिफ्रेंशिएट करना है क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, काउंटर करंट एक्सट्रैक्शन क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल आपका यूनिट नंबर 4 के टर्मिनल क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप जाके वहाँ से कर लेना, ठीक है। 250 ml ऑफ वाटर है जिसमें 0.1 ग्राम क्या देवा I2, ठीक है। एक्सट्रैक्ट क्या है 25 ml से। इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑपरेटिंग इन द क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। तो आपको मैकेनिज्म बताना है किस तरीके से क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक क्या आता है। क्रोमेटोग्राफी से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, आप चाहे का कॉलम हो, पेपर क्रोमेटोग्राफी हो, या फिर जितने भी टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी है उसको एक बार रीड आउट करना, वन शॉट में मैं उसको कराऊंगी, ठीक है। यूनिट नंबर 5 में आपको मिलेगा इसका आंसर। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, आपको बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या है, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, तो वहाँ से रेडिएशन आती है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में रन करती है, राइट। यूनिट नंबर 11 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। द वेव मॉडल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुड नॉट एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आपको बताना है कि जो वेव मॉडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के फिनोमेना एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना को नहीं डिस्क्राइब करती है, ऐसा क्यों है, यूनिट नंबर 11 में आपको आंसर वह मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटलाइन फैक्टर्स दैट में कोड डेविएशन फ्रॉम बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ। तो आपको बेसिकली क्या करना है, फैक्टर्स बताने, एक तो आपका बियर्स लॉ और दूसरा है लैम्बर्ट्स लॉ, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है, यूनिट 12, और फैक्टर्स वगैरह जो भी आपको मिल जाएगा। न्यूमेरिकल भी आता है, क्योंकि पिछले साल भी न्यूमेरिकल एक ना एक न्यूमेरिकल आपको दिया जाता है, 1-2 न्यूमेरिकल आते ही आते हैं यहाँ से, ठीक है। एब्जॉर्बेंस दिया हुआ है आपका फेरस का, ये आपका यूनिट नंबर 12 में मिलेगा। इसका पूरा का पूरा आपका ये क्वेश्चन टर्मिनल क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको जा करके आप देख लेना यूनिट 12 के। विल द एज्यूमिंग स्ट्रेचिंग मोड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बी IR एक्टिव। आपको बताना है कि जो एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग मोड होता है वाटर मॉलिक्यूल का वो IR एक्टिव है कि नहीं, यूनिट 13। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 26 बताना है, एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आपको बताना है फ्लेम एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, यूनिट 14 में इसका आंसर मिल जाएगा। स्टेट मेरिट्स एंड लिमिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री का आपको बताना है मेरिट एंड लिमिटेशन, यूनिट 15। व्हाट आर एप्लीकेशन ऑफ फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोमेट्री। तो क्या एप्लीकेशन है वो आपको यूनिट 15 में मिलेगा। टी टेस्ट एंड एफ टेस्ट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, यूनिट 2 में आपको मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। आपको बताना है एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक एग्जाम्पल लेते हुए बताना है कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है। यूनिट 1 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के ए पार्ट में, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम आपको बताना है डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, यूनिट 3 में आपको मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्कस द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्लोराइड यूजिंग सॉल्वेंट गिविंग सुटेबल एग्जांपल ऑफ मेटल आयन। आपको बताना है कि मेटल क्लोराइड को किस तरीके से सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, यूनिट 3 का आंसर है आपका, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, यूजिंग अ फ्लो चार्ट क्लासीफाई द लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो है ना उसके डिफरेंट टाइप्स आपको बताया, मैंने PYQs में क्वेश्चन कराया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आपका है नॉर्मल फेज एंड रिवर्स फेज के बेस पर आपको क्रोमेटोग्राफी को डिफरेंशिएट करना है, यूनिट 5 में मिलेगा, ठीक है। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एक्सप्लेन हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 कंपोनेंट यूजिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आपको बताना है कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से आप किस तरीके से मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को निकालेंगे, ठीक है, यूनिट 6 में आपका आंसर मिल जाएगा। राइट द नेम एंड केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी 2 आयन एक्सचेंजर। आपको बताने हैं 2 आयन एक्सचेंजर्स, उनके केमिकल स्ट्रक्चर, यूनिट 7 में मिलेगा आपको इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, व्हाट इज ऑपरेटिंग कैपेसिटी ऑफ रेजिन, हाउ इज इट एक्सप्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, आ जाते हैं, भाई नंबरिंग गलत कर रखी है आई थिंक मैंने। डिस्टिंग्विश बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी से क्वेश्चन भी आता है, न्यूमेरिकल बनता है आपका, ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, ये हम PYQs में करेंगे। इसके अलावा मैं वन शॉट इसका कराऊंगी बेसिकली, ठीक है, ज़रूर कराऊंगी यार, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से, क्योंकि वन शॉट का मतलब क्या होता है कि आपको पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए, ताकि आप रिवीजन कर लो। जिसने नहीं पढ़ा है वो भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं पढ़ा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप ये क्वेश्चंस कर लें और जो मैं PYQs कराऊंगी वो कर लें, उसके बाद हम करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, वन शॉट, राइट।
व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ पीएच मैट्रिक टाइट्रेशन ओवर डायरेक्ट पीएच मैट्रिक टाइट्रेशन। तो पीएच मैट्रिक टाइट्रेशन किस तरीके से होता है, आपने अपने किस में किया होगा, जब आप इसका 141 के एक प्रैक्टिकल कोड होता है, ठीक है, आई थिंक मैं भूल रही हूँ थोड़ा थोड़ा, तो वो उसमें आपका पीएच मैट्रिक टाइट्रेशन कराया जाता है। तो उसके एडवांटेजेस क्या हैं, तो आपका यूनिट 9 में मिलेगा, ठीक है। फिर आपको बताना है राइट एनी 3 लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, व्हेन इट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल। आपको बताना है कि जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आप यूज कर रहे हो SHE का, ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो क्या लिमिटेशन होगी जब आप पोटेंशियल को मेजरमेंट करोगे, यूनिट 9 में मिलेगा। टेकिंग सुइटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फर्नेस एटमोस्फेयर इन TG कर्व। TG कर्व इज वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से क्वेश्चन आता है या तो इसके कर्व से। ओके, नेक्स्ट है लिस्ट द डिफरेंट मोड ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर पे बताना है, यूनिट 11 में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है आपका जो इंपॉर्टेंट है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी आपको सब्सटेंस की दी हुई है इतनी, एंड एब्जॉर्बेंस निकालना है आपको, ठीक है, सॉल्यूशन, लेंथ भी आपको गिवन है, यूनिट 12, तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बेसिकली। लिस्ट द 5 एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ अ यूवी विस इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ मोनोक्रोमोटर इन इट, इसके अंदर एक मोनोक्रोमोटर होता है, उसका क्या रोल होता है वो आपको बताना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्लोरोफॉर्म का आपको बताना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट 13 में मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन टू ऑब्जर्व IR स्पेक्ट्रा। IR स्पेक्ट्रा को जब हम ऑब्जर्व करते हैं उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, यूनिट 13। व्हाट आर ओवरटोन्स, ओवरटोन्स क्या होते हैं आपको बताना है। फिंगरप्रिंट रीजन क्या होता है, फिंगरप्रिंट रीजन, यूनिट 13। वाई कैन नॉट वी यूज ग्लास सेल फॉर IR स्पेक्ट्रोमेट्री, में हम ग्लास सेल का यूज क्यों नहीं करते, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स पैरामीटर ऑफ एन एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन। आपको बताना है एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरीके से आप उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं। Q टेस्ट क्या है और F टेस्ट T टेस्ट आपको मैंने बताया, एग्जाम्पल के थ्रू आपको Q टेस्ट लिखना है। व्हाट इज डिटर्मिनेट एरर, आपके पास 2 टाइप के एरर्स होते हैं, एक होता है डिटर्मिनेट, एक होता है इनडिटर्मिनेट। तो आपको डिफरेंट सोर्स बताने हैं डिटर्मिनेट एरर्स के, ठीक है, किस तरीके से आप कहाँ का एरर्स करते हो जो कि डिटर्मिनेट हो, ठीक है। एक्सप्लेन करना है बैच एक्सट्रैक्शन, मैंने आपको बताया था सुइटेबल डायग्राम के साथ, बैच एक्सट्रैक्शन, कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन एंड सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के टाइप्स हैं ये, ठीक है। एक्सप्लेन प्रिंसिपल पेपर क्रोमेटोग्राफी, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर क्रोमेटोग्राफी बहुत ईजी है, जो आपने किया ही होगा प्रैक्टिकल्स में, ठीक है, यूनिट 5 में मिलेगा। लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडजॉर्बेंट यूज इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। आपको बताना है कि एडजॉर्बेंट जो हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यूज करते हैं ना, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, है ना, एग्जाम्पल के साथ यूनिट 6 में। जैसे एल्यूमिना है, ठीक है, मैंने आपको बताया है। हाउ कैन यू एब्जॉर्बेंट टू एक्टिवेटेड, किस तरीके से आप एडजॉर्बेंट को एक्टिवेट करते हो, एग्जाम्पल के थ्रू बताना है, ठीक है। राइट द जनरल इक्वेशन में ना मेटल आयन एक्सचेंज होता है जब वीक कैटायन एक्सचेंजर से एक्सचेंज होगा तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कैटायन एक्सचेंजर से होगा तो क्या होगा, आपको इक्वेशन लिखनी है जनरली, यूनिट 7 में मिलेगा। व्हाट इज द ड्राई वेट, क्या होता है आपको बताना है। टोटल कैपेसिटी ऑफ रेजिन क्या है और कैसे एक्सप्रेस करते हैं, यूनिट 7 में इसका आंसर मिलेगा। देन ये थोड़ा ब्लर सा लग रहा है यार, फैक्टर्स अफेक्ट द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट 10। फैक्टर्स विच लिमिट एक्यूरेसी, ठीक है, इन द पीएच मेजरमेंट, यूनिट 9। डिफाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, गिव इट्स रिलेशनशिप विद वेवलेंथ। आपको बताना है फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो और इसका रिलेशन वेवलेंथ के साथ कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी होता है, एनर्जी निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना, वेवलेंथ निकालना, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। आपको देखो ये क्वेश्चन बताना है, जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसका वेवलेंथ 650 नैनोमीटर दिया हुआ है तो आपको निकालना है एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी कैसे निकालते हो आप, एच न्यू, या फिर हम एनर्जी को लिख सकते हैं SC बाई लैम्डा। लैम्डा आपको दिया हुआ जब नैनोमीटर में, तो जो HC है यानी H आपका प्लैंक कांस्टेंट, C आपका क्या स्पीड ऑफ लाइट है, इन दोनों की वैल्यू जब आप लिखते हो तो आपका आंसर आता है 1240, ठीक है। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हो 1240 जब नैनोमीटर में आपका पूछा जाए। तो 1240 डिवाइड बाई लैम्डा कितना दे रखा है यहाँ पे, जितना भी दिया हो उसको लैम्डा से डिवाइड करोगे आपका एनर्जी निकल के आ जाएगा। वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर बेसिकली आपका जो लैम्डा है ना उसका रेसिप्रोकल होता है, लैम्डा क्या है आपका वेवलेंथ, तो वेव नंबर आपका V बार होता है तो 1/λ होता है, ठीक है। तो जो लैम्डा दिया होगा उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आपका वेव नंबर आ जाएगा, यूनिट 11 में इसका आंसर आपको मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट आता है। ये है आपका, इससे क्वेश्चन आता है कि आपका एब्जॉर्बेंस दिया हुआ है, ठीक है, और आपकी लेंथ दी हुई है, पाथ लेंथ, आपको क्या बताना है, मोलर एब्जॉर्बिविटी निकालनी है, ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है यूनिट 12 से। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन ऑफ लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, AB2 टाइप है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन आपको बताना है यूनिट 13 से। राइट द बेसिक कंपोनेंट ऑफ एन IR स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसड्यूसर इन इट, यूनिट 13 में आपको मिलेगा। नेक्स्ट है
गिव एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ FTIR इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, यूनिट 13। नेक्स्ट है व्हाट इज द रोल ऑफ रेडिएशन सोर्स इन AAS स्पेक्ट्रोमेट्री, नेम रेडिएशन सोर्स यूज इन AAS में आपका एटॉमिक वाला है, उसमें बताना है, ठीक है। लिस्ट 3 मेथड्स क्वालिटेटिव एनालिसिस बाय फ्लेम स्पेक्ट्रोमेट्री, जो एमिशन वाला है ना फ्लेम वाला, उसमें आपको बताना है। डिस्क्राइब वन ऑफ क्वालिटेटिव एप्लीकेशन फ्लेम एटॉमिक स्पेक्ट्रोमेट्री, यूनिट 15। देन आपको ये क्वेश्चन है आपका लेमिनार फ्लो का डायग्राम बनाना है, ठीक है। डायग्राम लेमिनार फ्लो मैंने आपको करवाया है PYQ में। ड्रॉ जनरलाइज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आपको इन दोनों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मैंने PYQ में बताया है, वहाँ से ही क्वेश्चन लिया गया, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। व्हाट इज द वेव नंबर, देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है वेवलेंथ, आपको वेव नंबर बताना है, तो वेवलेंथ अगर इतना है तो वेव नंबर आप इजीली निकाल सकते हो, एनर्जी भी निकाल सकते हो SC/λ से, है ना। उसके बाद है व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या है, यूनिट 10 में मिलेगा। 5 टाइप के आपके इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड बताने हैं, फीचर्स किसी एक को बताना है, ठीक है, उसमें से किसी एक को एक्सप्लेन करना है। वेल लेबल डायग्राम आपको बताना है, थर्मो बैलेंस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, TGA कर्व के साथ, यूनिट 8। देन है एक्सप्लेन क्रोमेटोग्राफी, किसने डिस्कवर की, स्टेशनरी फेज और उसके बेस पे आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। बैच एक्सट्रैक्शन, कंटिन्यूस एक्सट्रैक्शन, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। और ये है आपका कि सैम्पलिंग के लिए आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आपको लगाने हैं, ठीक है। एक डायबिटिक पेशेंट से इतने सारी चीज़ें आपको मेजरमेंट में आया है, तो आपको इसमें से मीन, मीडियन, मोड, रेंज और एवरेज डेविएशन निकालना है, यूनिट 1 से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, गाइस बहुत ज़्यादा फ़ोन हैंग कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आ जाओ। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये इंपॉर्टेंट है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है, कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा ही अगर आपको पूरा उसका एप्लीकेशन टाइप्स वगैरह सब आते हैं तो। ये आपके पूरे क्वेश्चन थे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर लेना, और मैं PYQs करा रही हूँ, देन 1 शॉट आपको लास्ट मिनट में मिल जाएगा, तो फिर आप उसको पढ़ के चले जाना, बहुत तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली सब्सक्राइब करना है यार, ठीक है, जल्दी से 1K पहुँचा दो गाइस, 1K पहुँचा दो, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और सबको शेयर कर दो वीडियो, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है, एंड PYQs हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।